डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस कीवी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोनों की डेफिनेशंस के बारे में समझाया था और ये समझाया था कि जो भी हमारा सर्किट होता है उसमें जो डिफरेंट तरह के हमारे फॉल्ट आते हैं, तो फॉल्ट आने के कारण सर्किट को होने वाले डैमेज से हम किस तरह से बचा सकते हैं, उसके लिए हमें फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में हम जनरेटर्स को सिंक्रोनिज्म में चलाते हैं। सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है कि सारे के सारे जनरेटर्स हम लोग पैरेलल में चलाते हैं। इट मीन्स जनरेटर्स का हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, जिसके कारण हमें एक समान वोल्टेज प्राप्त होता है। इस वोल्टेज को हम लोग ट्रांसफॉर्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम है, इसके ऊपर हमारा दिन पे दिन लोड हमारा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसके कारण अगर हम ये बोलें कि हमारे फॉल्ट करंट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो कोई गलत चीज़ नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये करेंगे कि जो भी हमारा सर्किट है या जो भी हमारा पावर सिस्टम है, उसमें जो हमारे फॉल्ट्स आ रहे हैं, अगर हमें उन फॉल्ट्स करंट की जानकारी पहले से ही हो जाए, हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू का पूर्वानुमान हो जाए, तो हम लोग हमारे सर्किट को या पूरे सिस्टम को फॉल्ट के कारण होने वाले डैमेजेस से बचा सकते हैं। तो उसके फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी नेटवर्क में, किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट करंट की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने सर्किट को होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसके अंदर मैंने आपको परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस कीवीए के बारे में बताया था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे जितने भी पावर सिस्टम में ग्रिड के ऊपर जितने भी हमारे जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स या कोई भी एसोसिएटेड स्विच गियर या प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सब इक्विपमेंट्स की रेटिंग हमारी अलग अलग होती है। अगर हम लोग बात करते हैं जनरेटर की या ट्रांसफॉर्मर की, तो हम सिंपली बोलें कि जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ इन चीज़ों को बनाती हैं, वो इन चीज़ों को अलग अलग रेटिंग्स का बनाती हैं। जैसे हम लोग बोले कि हमारी ग्रिड के ऊपर डिफरेंट केवीए रेटिंग्स के जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं। उन जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज़ होंगी, जो उनकी रिएक्टेंस वैल्यूज़ होंगी या उसकी कोई इम्पिडेंसेस वैल्यूज़ होंगी, वो सबकी हमारी अलग अलग होंगी। तो बेस केवीए की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम लोगों ने यही समझा था कि हमारा जो कंप्लीट पावर सिस्टम है, उस कंप्लीट पावर सिस्टम के अंदर हम लोग एक कॉमन केवीए रेटिंग लेते हैं और जो भी हमारे जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स या केबल या ट्रांसमिशन लाइन एक्सेट्रा जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस या उनकी जो रिएक्टेंसेस की वैल्यूज़ होती हैं, उनको ओम्स में ना लेकर के हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कॉमन बेस केवीए। इससे हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक सिंपल हो जाती है। दूसरा स्टूडेंट्स, फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम लोग जनरली बोलते हैं कि हमारा फॉल्ट, जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें, जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे करंट की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कई गुना कम हो जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सीवियर शॉर्ट सर्किट होने के कारण या बहुत सीवियर फॉल्ट आने के कारण रेजिस्टेंस करीब करीब हमारा जीरो हो जाता है, परंतु रिएक्टेंसेस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो स्टूडेंट्स, जब भी आप फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करें तो अगर आपको जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज कुछ गिवन है तो ही आप रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आप लोग जो भी फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस हैं वो रिएक्टेंसेस को लेकर ही करेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस हैं उसको हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें जो भी आपका ये टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, ये टॉपिक आपका जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कैंपस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और जब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जब लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप लोग काम करने जाएंगे या किसी फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो उस फैक्ट्री के अंदर भी जब आप लोग पावर सिस्टम को फिजिकली डील करेंगे तो आप लोगों को फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी नेटवर्क में, किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो इसका तो फर्स्ट स्टेप देखें, आप देखिए लिखा है मैंने इसमें, ड्रॉ अ एसएलडी। एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। तो ड्रॉ अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द नेटवर्क एंड इंडिकेट ऑन इट। सबसे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ें और उस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ने के बाद में जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी आपका सर्किट डायग्राम है, उसका आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम के ऊपर आप लोगों को कुछ चीज़ें मार्क करनी है। वो चीज़ हमारी कौन सी है? इंडिकेट ऑन इट। ए पॉइंट देखा लिखा है मैंने, द कैपेसिटी कॉमा वोल्टेज कॉमा रिएक्टेंस कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सिंक्रोनस प्लांट्स। जितने भी आपके उसके अंदर जनरेटर्स लगे हुए हैं या जितने भी उसके अंदर आपके ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, उन सब की कैपेसिटी जो केवीए के अंदर है, वो जनरेटर कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, उस जनरेटर की रिएक्टेंस कितनी है, उस जनरेटर की रेजिस्टेंस कितनी है, ये आप लोग उसके ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द सिंक्रोनस प्लांट्स, तो इन प्लांट्स की जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस वैल्यूज हैं वो हमारी ओम के अंदर भी अभी हो सकती हैं। इन ओम की वैल्यूज को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कॉमन बेस के लिए। तो अभी जो भी आपको क्वेश्चन में, जो भी आपको प्रॉब्लम में वैल्यूज दे रखी हैं जनरेटर की, आप जनरेटर की कैपेसिटी, उसका वोल्टेज, उसकी रिएक्टेंस भले ओम में या परसेंटेज में, या उसकी रेजिस्टेंस ओम में या परसेंटेज में, सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं और कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटर के ऊपर ये सारी चीज़ें मार्क कर दें। बी पॉइंट आप देखें, मैंने लिखा है इंडिकेट द कैपेसिटी कॉमा टाइप कॉमा रिएक्टेंस कॉमा रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ ऑल द केबल एंड ओवरहेड लाइंस विथ स्पेसिंग वेयर एवर नेसेसरी। जो भी आपका उसमें ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन का जो भी रेजिस्टेंस एंड जो भी रेजिस्टेंस है, भले ही वो ओम में हो, भले ही वो परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, वो आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद में उसके ऊपर मार्क कर दें। सी पॉइंट देखें, मैंने लिखा है द कैपेसिटी एंड रिएक्टेंसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जितने भी आपके उसमें सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर्स आपने सिंगल लाइन डायग्राम में बनाए हैं, उन ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर भी उनकी कैपेसिटी केवीए के अंदर और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंसेस जो भी आपको दे रखी हैं वो आप उसमें मार्क कर दें। डी पॉइंट मैंने लिखा है मार्क द वैल्यू ऑफ एनी आर्टिफिशियल रिएक्टेंस इफ एनी। आर्टिफिशियल रिएक्टेंसेस जनरली हम लोग बोलते हैं रिएक्टर को। तो अगर आपको क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में कोई एक रिएक्टर दे रखा है तो उसकी भी आप रिएक्टेंस उस सिंगल लाइन डायग्राम में मार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉल्ट करंट कैलकुलेशन में हमारा पहला स्टेप क्या किया हमने, जो भी हमारे को प्रॉब्लम या जो भी हमारे को क्वेश्चन दे रखा था उस नेटवर्क का हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया। उस सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर हमने सारे जनरेटर्स, सारे ट्रांसफॉर्मर्स, कोई रिएक्टर अगर दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइंस या केबल्स, सब लोग हमने उसके अंदर बना दिया। और बनाने के बाद में इनकी जो जो हमारे को वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं वो हमने सारी की सारी उस पर मार्क कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप्स का आप देखें, कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ सिंगल लाइन रिएक्टेंस और इंपीडेंस डायग्राम शोइंग वन फेज एंड न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम।
जो आपने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सिंगल लाइन रिएक्टेंस या इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल को दिखाएंगे। इन दिस डायग्राम राइट ऑल द रिएक्टेंसेस या इम्पीडेंसेस इन परसेंटेज वैल्यू ऑन अ कॉमन बेस के लिए। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, जो हमने स्टेप नंबर 1 में सिंगल लाइन डायग्राम क्वेश्चन का बनाया था, उस सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग सिंगल लाइन रिएक्टेंस या इम्पीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे को इसमें एक बेस केवीए सेलेक्ट करना है, हम लोग पहले उस बेस केवीए को सेलेक्ट करेंगे। और जो भी हमारी इसमें जनरेटर की हो गई, ट्रांसफार्मर की हो गई, ट्रांसमिशन लाइन की हो गई, केबल की हो गई या रिएक्टर की हो गई, इनकी जो भी हमारे को रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस वैल्यूज अगर ओम में दे रखी हैं तो उनको हम लोग उस बेस केवीए के ऊपर परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे को रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो उनको भी हम लोग उस बेस केवीए के ऊपर वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स मैंने आप देखें लास्ट में लिख रखा है मैंने, परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू केवीए एक्स अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। अगर आपको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस की वैल्यू ओम में दे रखी है तो जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस केवी वाले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, अगर आपको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस की वैल्यू ओम में दे रखी है तो आप पहला वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, जो फॉर्मूला मेरा क्या है, परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू केवीए इंटू एक्स अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा केवीए है वो हमारा बेस केवीए है, जो हमारी एक्स है ये हमारी जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की, रिएक्टर की, ट्रांसमिशन लाइन की या केबल की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू है ओम के अंदर। अगर हम और जो आप स्टूडेंट देखें नीचे 10 हमारा इसमें कांस्टेंट होता है और केवी हमारा जो जिस वोल्टेज पे हमारी लाइन काम कर रही है या हमारा जिस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये वोल्टेज है वो हमारी वैल्यूज इसमें ये होगी। अगर स्टूडेंट्स आप देखें, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है और सपोज वो भी आपको ओम में दे रखी है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, परसेंटेज आर इज इक्वल टू केवीए आर अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की वैल्यू स्टेप नंबर 1 में जो आपकी ओम में थी, अगर वो ओम से में दे रखी है आपको तो उसको आप इस फॉर्मूले की सहायता से परसेंटेज वैल्यू में एट दैट बेस केवीए आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन का सेकंड पॉइंट हुआ। आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में हमने जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था उसको सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद में हमने जो भी उसके अंदर हमारे इक्विपमेंट से, जनरेटर था, ट्रांसफार्मर था, ट्रांसमिशन लाइन थी या रिएक्टर था, उन सब की जो हमारी रिएक्टेंसेस या रेजिस्टेंसेस वैल्यू थी उनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया एट दैट बेस केवीए और वो सारी की सारी वैल्यूज को हमने इस सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम पे मार्क कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम बनाया हमने स्टेप नंबर 2 में। अब आप देखें इसका स्टेप नंबर 3, हैविंग ड्रॉन द रिएक्टेंस डायग्राम कैलकुलेट द टोटल रिएक्टेंस और इम्पीडेंस अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स आप लोग जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको इस तरह समझें कि हमारा जो भी सर्किट डायग्राम है या जो भी हमारा नेटवर्क है या जो भी हमारा पावर सिस्टम है उस सिस्टम में किस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ, तो आपको वो पहले वो पॉइंट जहां फॉल्ट हो रहा है उस पॉइंट को मार्क करना है और हमारा जो न्यूट्रल एंड था उस न्यूट्रल वाले एंड से आपको उस फॉल्ट के पॉइंट तक पहुंचना है और इस पहुंचने के दौरान आपको सर्किट में सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम में जो भी रेजिस्टेंसेस या जो भी रिएक्टेंसेस मिल रही हैं उनको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा या स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन के द्वारा आप लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट अप टू द फॉल्ट पॉइंट निकालना है आपको। और ये आपको परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट, मतलब अगर हम बोलें कि अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इक्विवेलेंट परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगी वो लिख लें। अगर आप
परसेंटेज आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट क्या होगी वो लिख लें। दोनों अगर आप निकाल लेते हैं परसेंटेज एक्स और परसेंटेज आर, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, वो आप निकाल के एक कागज पे नोट करके रख लें। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपने स्टेप नंबर 1 भी कर लिया, सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया। स्टेप नंबर 2 कर लिया, सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम बना लिया, जिसमें सारी रिएक्टेंसेस या रेजिस्टेंसेस वैल्यू आपकी परसेंटेज में ऐड बेस की हुई थी, वो कर लिया। स्टेप नंबर 3 में आपने फॉल्ट पॉइंट को लोकेट कर लिया और उस फॉल्ट पॉइंट तक पहुंचने के दौरान जो भी आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंपीडेंस आया वो आपने निकाल के रख लिया यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन करके। अब स्टूडेंट्स हमारा 4th नंबर पॉइंट आता है, जो हमारा फाइनल फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन या शॉर्ट सर्किट केवीए की कैलकुलेशन का फॉर्मूला दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, सबसे पहले मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखा है शॉर्ट सर्किट केवीए इज इक्वल टू, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा 100 इंटू बेस केवीए अपॉन परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा जो बेस केवीए हमने जो पहले सेलेक्ट किया था वो है 100, हमारा इसमें कांस्टेंट है, और जो हमारा परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट है ये हमारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू है अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में अकेला रिएक्टेंस दे रखा है तो आप फॉर्मूला काम में लेंगे शॉर्ट सर्किट केवीए इज इक्वल टू 100 इंटू बेस केवीए अपॉन परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो आपको परसेंटेज आर इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा, और ये हमारा जो फॉर्मूला है शॉर्ट सर्किट केवीए वाला, इसमें आप लोग परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट को लेंगे तो हमारा जो परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो हमारी इसमें बन जाती है स्क्वायर रूट परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर प्लस परसेंटेज आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट केवीए हो जाएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू बेस केवीए अपॉन परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में सारी वैल्यूज परसेंटेज रेजिस्टेंस की दे रखी है या कुछ आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद में हम लोग लास्ट पॉइंट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट केवीए इनटू 100 अपॉन √3 लाइन टू लाइन वोल्टेज इन केवी। ये स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला हुआ। तो स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप हम लोग करेंगे और किसी भी पॉइंट पे हम लोग फॉल्ट करंट की वैल्यूज़ को इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने ये फॉल्ट करंट की वैल्यूज़ को निकाल लिया तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सर्किट को डिज़ाइन करते हुए जो भी हम उसके अंदर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स को लगा रहे हैं वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम लोग उसके अंदर फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन के हिसाब से ही लगाएंगे, ताकि किसी भी कंडीशन पे हमारा अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो हमारा सर्किट डायग्राम या हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर सिस्टम है वो उस फॉल्ट करंट को सहन करने की क्षमता रखता हो और हमारे उस फॉल्ट से सर्किट को या नेटवर्क को कम से कम डैमेज हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 4 मैंने स्टेप समझाए हैं आपको, जिसकी सहायता से आप किसी भी नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पेज के लास्ट में देखें मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके। फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपकी एक्स की या आर की वैल्यू आपको ओम में दे रखी हो तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे अगर हमारे को सर्किट डायग्राम में नेटवर्क में हमारे को रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू परसेंटेज भी दे रखी, परंतु ये जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी होंगी ये उस प्लांट के केवीए के ऊपर होंगी, ना कि बेस केवीए के ऊपर होंगी। तो जो सेकंड फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम लोग जो भी हमारे को रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यूज परसेंटेज में दे रखी हैं उनको हम परसेंटेज वैल्यूज में ही कन्वर्ट कर सकते हैं एट बेस केवीए। तो हमारा फॉर्मूला इसमें बन जाता है परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इज इक्वल टू बेस केवीए अपॉन प्लांट केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट प्लांट केवीए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस है। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।